आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर में स्कैम के बारे में। आपको पता है ये वही एडवोकेट रणजोत सिंह हमारे साथ बैठे हैं जिसको पुलिस ने आकर कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर अरेस्ट करने की कोशिश की है। वहीं पे उसके बाद पूरी बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने प्रोटेस्ट किया, रोड पे आकर रोड को बंद किया। रोड बंद करने के बावजूद अब स्थिति ये बन चुकी है कि जो नुजरत गुल इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा और शर्मद हफीज़ एक्स कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हैं, SO12 को लेकर जो एलिगेशंस हैं उन एलिगेशंस के ऊपर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का स्पोर्ट्स काउंसिल डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी जवाब भी दे रही है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए एडवोकेट रणजोत जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये इसका हिस्सा रहे, पहले अरेस्ट भी हुए, प्रोटेस्ट भी करते रहे। रणजोत जी क्या कहेंगे आज आप? पहले आप स्ट्रॉन्ग सिग्नल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो आज मेरे को कवर करने आया। मेरी सीधी जो बात है कि जो उन्होंने मेरे को इलीगल तरीके से डिटेन करने की कोशिश की, अरेस्ट करने की कोशिश की, मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे जितने भी जम्मू और कश्मीर दोनों को एक साथ लाना चाहता हूँ, जम्मू और कश्मीर, क्योंकि नुसरत गुल के पास अब कोई चारा नहीं रहा। वो अब ऐसी गेम्स प्लान कर रही है कि वो जम्मू को अलग, कश्मीर को अलग करना चाहती है। वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी लाई थी कि मैं डिवाइड एंड रूल करूंगी तो उसमें राज करूंगी, मगर नुसरत गुल भूल चुकी है ये आज़ाद हिंदुस्तान है। यहाँ हिंदुस्तान का हर हर हिस्सा आपस में कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, और स्पेशली जम्मू कश्मीर की अपनी कनेक्शन है, अपना भाईचारा है, उसको अलग नहीं कर सकती। वो करने की कोशिश कर रही है, नहीं कर सकती। उसके कुछ साथी उसको आयरन लेडी करते हैं। मैं उनसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, इस आयरन लेडी ने ऐसा क्या काम कर दिया कि इसको अपने आयरन लेडी का खिताब दे दिया? आयरन लेडी वो होती अगर ये डीपीसी अपने कोचिस की करती टाइमली। आयरन लेडी तब होती तब जो हमारी पॉलिसी बनी है उसमें कोई स्पोर्ट्स लाइट लेवल का स्पोर्ट्स पर्सन ला के बैठाती उस कमेटी में, और कैटेगराइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स करती, तब उसको आयरन लेडी मानता। नहीं, जो एलिगेशन है, हम बात एलिगेशंस पे करेंगे। एक तो एलिगेशन ये है कि टाइक्वांडो जैसी गेम जो है वो टाइक्वांडो गेम नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया की फेडरेशन जो है उससे रिकॉग्नाइज नहीं थी उस समय में, जिस समय में उसके मेडल यहाँ पे कंसिडर किए गए। दूसरा एलिगेशन ये लगा रहे हो आपके SO12 को अमेंड किया गया, और SO12 की अमेंडमेंट करने से, कल भी मैं जम्मू संवाद पे देख रहा था, वहाँ पे भी आपका एलिगेशन ये है कि SO12 को अमेंड करने से पहले के मेडल कंसिडर किए गए, और जो गेम पहले यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं थी, जिस पेंसिल स्लॉट की बात करें। वहीं पे आप किकिंग एंड कनोइंग में भी ये एलिगेशन लगा रहे हो कि वहाँ पर ड्रैगन बोर्ड के सर्टिफिकेट यूज़ किए गए, और किकिंग और कनोइंग के जो 75 या 73 जितने भी 70 प्लस या 73 अप्रॉक्सीमेटली जितने भी कैंडिडेट हैं वो भी जी सारे कश्मीर से लगे हैं, एक ही गांव से लगे हैं। ये सारे एलिगेशन आपके हैं। तो इन एलिगेशंस की जब आपने पहले कमिश्नर सेक्रेटरी और चीफ क्या कहते हैं कैबिनेट मंत्री को ये अगर दिए थे आपने, जो जिन लोगों ने ऑब्जेक्शंस दिए थे, उन ऑब्जेक्शंस में रिटर्न रिप्लाई आया है, उनका कहना ये है, क्या था वो? पहली बात तो कुछ को तो रिटर्न अप्लाई आया नहीं, कुछ को रिटर्न, 85 हाँ कुछ को रिटर्न अप्लाई आया। 223 ऑब्जेक्शंस फाइल हुई थी या 222, 85 को मिला था। बिल्कुल, ये जिनको मिला उनका सिर्फ सबके साथ आप उनका ऑब्जेक्शंस देख सकते हैं। उन्होंने सिर्फ कहा यू आर नॉट फॉल इन मेरिट लिस्ट, दैट्स ये कोई जस्टिफाई नहीं किया ना उन्होंने, कोई जस्टिफाइबल जवाब नहीं था। हमारा एक ही मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, चाहे जम्मू का खिलाड़ी है चाहे कश्मीर का, जो गरीब घर का बच्चा, जो अभी चल रहा है सिस्टम, माहौल बना रखा है इन्होंने। ये जो स्पोर्ट्स नहीं, ये तो होगी कि जो अमीर बाप का बच्चा उसमें सर्टिफिकेट लेगा, अमीर गेम में खेलेगा, जैसे पेंसिल स्लॉट है वहाँ सर्टिफिकेट मैनेज होते हैं, उसको मेरे पास प्रूफ ही है। ये जिस दिन मेरे पे वो दावा या कुछ करेंगे उस दिन मैं विद प्रूफ इनके सामने आऊंगा। वो बचा के रखा, आपके पास कंक्रीट एविडेंस है, वो भी तो कह रहे हैं कि हाँ हम वो भी प्रोड्यूस करें ना। मैं कह रहा हूँ मेरे पास कंक्रीट एविडेंस अगर आपके पास है, सीबीआई इंक्वायरी करा लो ना। मेरे घर की बात होगी ना आपके, तो सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी अगर आप सच्चे हैं। तो आपके अगेंस्ट डिफामेशन फाइल किया गया, तो डिफामेशन में आप अपना कंक्रीट एविडेंस उसको कंटेस्ट करने के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं? वो तो मैं बात की बात है ना, वो जुडिशियल मैटर है, वो तो मैं करूंगा, वो तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, वो तो मैं लड़ूंगा। मैं सिर्फ जनता को अवेयर कर रहा हूँ कि जनता को, चाहे जम्मू की चाहे कश्मीर की है, अगर आप पेंसिल स्लॉट जैसी गेम में, ड्रैगन बोर्ड जैसी गेम में जो वर्ल्ड मैप पे नहीं खेली जाती, तो आप
देखो हर बंदा चाहता है शॉर्टकट आज की डेट में। आपको भी अगर कोई शॉर्टकट नौकरी मिल रही होगी आप भी वहीं जाएंगे। ये इस शॉर्टकट से आप ओलंपिक स्पोर्ट्स का वजूद खत्म कर देंगे जम्मू कश्मीर से। आज एशियन गेम्स में फिर एक लड़का गया हुआ बानू, वो भी रिपीटेशन में है, और बाकी क्यों नहीं है? ओलंपिक्स आने वाली हैं, क्या क्या कॉमनवेल्थ रणजोत जी, आने वाली है। आप स्पोर्ट्स जानते हैं, आपने भी खेला है। क्या जम्मू कश्मीर में जो स्पोर्ट्स चल रहा है, एक तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है मीडिया में जब चीफ मिनिस्टर साहब भी मैराथन में दौड़ते हैं, और दूसरा स्कूल गेम्स जो पार्टिसिपेशन होता है, स्कूल गेम क्या अब सिर्फ स्पोर्ट्स यहाँ रह गया है कि सिर्फ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर स्कूल का जो कंपटीशन स्कूल लेवल का है, यहाँ पे compete होना चाहिए। कोई नॉन स्पोर्ट्स वाला बच्चा जो नहीं भी खेलता है उसको कहते हैं रहबरी खेल वाले को उठा के लाओ जी कंपटीशन में बिठा दो, यहाँ तक रह गया है इसका। आपको बता देता हूँ कि यहाँ स्टेट लेवल की क्या टीम का मेरी बात सुन लें इसमें पहले आप। मैं जो कन्फ्यूजन आपने जो भी बताई मैं उसको क्लियर कर दूँ। जो यूथ एंड सर्विस डिपार्टमेंट का होता है, जो स्कूली स्तर पे जितने खिलाड़ियों उनको प्रमोट करना, उनको फंडिंग करना, उनके कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना, उनका यही काम है। जो काउंसिल आ जाती है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो काउंसिल का काम है जो हमारे इलाइट स्पोर्ट्स पर्सन है उनको फंड करना, जो ओलंपिक एसोसिएशन उनको फंडिंग बॉडी बनाना, ना कि आप इसकी इरेगुलरिटीज लाना इसमें। और काउंसिल ने अपना भूमिका निभाने की जगह उसने इरेगुलरिटीज लाई है हर सिस्टम में, एसोसिएशन में लड़ाई है। जो जी देखो कंक्लूजन होना चाहिए, ये Conclusion ना ये बहुत आपकी इंट्रो हमने सुन ली। अभी मुझे सवाल रखने देना। सवाल ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जब तक लूप होल, जब तक कानून पॉलिसी मेकरों ने पॉलिसी में ऐसे लूप होल नहीं छोड़े हैं तो नुजरत गुल को मौका ही नहीं मिलता। कौन सी पॉलिसी ऐसी पॉलिसी क्रिएटर ने पॉलिसी क्रिएट की है कि नुजरत गुल को कोई मॉनिटर करेगा? किस वजह से करेगा? प्राइवेट एसोसिएशंस हैं वहाँ पे जो सोसाइटी से रजिस्टर्ड हैं, उनको कोई पूछ मांग करने वाला है नहीं, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी। तो आप ये नहीं चाहते कि भाई इन एसोसिएशंस को कहीं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करनी चाहिए? मैं बिल्कुल चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट के पैरामीटर के अंडर काम करनी चाहिए वो। स्टैट्यूटरी प्रोविजन बिल्कुल मैं आपकी बात सही है। जो अब पॉलिसी की बात, पहले आपने जो पॉलिसी की बात की, मेरा मुद्दा तो उसी पे है ना। मैंने तो आते चींग चींग के आज पिछले 15 दिन से बोल रहा हूँ कैटराइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। वो कहाँ होगी? पॉलिसी के अंदर होगी, हवा में थोड़ी होगी। जब कमेटी बनाई गई, ये कमेटी जब बनी थी पॉलिसी बनाने, एक भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था। मेरा वो मुद्दा है कि जिनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है उनके लिए एक भी खिलाड़ी नहीं है या एलाइट स्पोर्ट्स पर्सन, एक्सपर्ट ही नहीं है कोई भी एक्सपर्ट नहीं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट कोई भी नहीं बैठाया उस। हमारी वही तो लड़ाई है जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। हम आम जनता को बताना चाहते हैं, चाहे जम्मू की है चाहे कश्मीर की है। हमारा एक ही सवाल है कि आपने गधे घोड़े एक लाइन में बैठा दिए। ओलंपिक इवेंट्स बहुत कम्पिटिटिव गेम्स है, वहां नेशनल मेडल 5-5, 7-7 साल के बाद। आप जनरल क्वेश्चन रेज कर लेते हो, आपके पास स्पेसिफाई किसी बच्चे का, जिस बच्चे का आप कह रहे हो कि ये मेडल गलत है, ये मेडल इस ईयर में मिले हैं और इसका नेशनल मेडल गलत है, इसका ओलंपिक मेडल गलत है, ये कैसे ओलंपिक का तो पहले तो आपको मैं बता दूं, ओलंपिक में तो मेडल गलत आ ही नहीं सकता। ओलंपिक वर्ल्ड स्टेज है, कोई भी नहीं है इस लिस्ट में। कहाँ से पैदा हो गया? आप इन्वेस्टमेंट पेंसिल स्लाट जैसी गेमों में करोगे, पेंसिल स्लाट जैसी गेमों में करोगे, जो गेमें ना ओलंपिक्स में खेली जाती है, ना एशियन गेम्स में खेली जाती हैं, ना कॉमनवेल्थ में खेली है। फिर आपने जनता का पैसा किस पे लगाना है? जनता स्पोर्ट्स। सुन लीजिए, आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं, पहले सुन लीजिए। पहले आप जनता को मेरी आवाज पहुंचने दीजिए। आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन मत करिए, काटो मत। क्या कोई नुजर गुल ने कोई मेरे पीछे तो नहीं लगा दिया आपको? नहीं, मुझे कोई नहीं लगा सकता। तो नहीं लगाता, फिर सुनिए, फिर सुनने का मादा रखिए, पेशेंस। जो लोग जनता अपना टैक्स का पैसा देती है, खिलाड़ी अगर जाएगा वर्ल्ड लेवल पे अपनी स्टेट का या कंट्री का नाम रोशन करेगा। आप वो वाला पैसा उठा के नॉन ओलंपिक इवेंट पेंसिल स्लाट जैसी गेमों को दे रहे हो, वो कहाँ खेली जाती हैं? हमने स्पोर्ट्स खेलनी है, घर पे थोड़ी अपने घर पे थोड़ी बताना है कि हम चैंपियंस हैं। हमने दुनिया को बताना है चैंपियंस हैं। दुनिया को कैसे बताएंगे? जब हम वर्ल्ड लेवल पे खेलेंगे। अब दुनिया तब देखती है ओलंपिक्स को। ओलंपिक्स में हम नहीं पार्टिसिपेट हो रहे, एशियन गेम में एक लड़का जा रहा है, कॉमनवेल्थ में हम नहीं पार्टिसिपेट हो रहे, सैफ गेम्स में हम पार्टिसिपेट, फिर कहाँ दिखना है जम्मू कश्मीर को? अपने घर पे मेडल दिखाने हैं, वो पोस्टर से बना के। नेशनल कहाँ हो रहे हैं भाई? नेशनल गेम्स में हम कितने मेडल ले आते हैं?
हम तो नेशनल खिलाड़ नेशनल तो इधर ही करवा रहे हैं। और नेशनल क्या, नेशनल तो कैरम बोर्ड की, आप भी घर से 10 बंदे उठा लो, 10 स्टेटियों के बोलो आप आ जाओ, आप 10 स्टेटियों तो इधर अच्छा सा पैसा लगाओ तो नेशनल करा लो। ये नेशनल का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी या ऑर्गेनाइजर्स सब वही तो चक्कर है, वही तो कह रहा हूँ, वो नेशनल कर रहा है। नेशनल जम्मू कश्मीर में ही होता है। जम्मू कश्मीर में कभी कुछ स्टेट में ले जाते हैं, जिन स्टेटों में खेली जाती है उन स्टेटों में वो इसको पॉलिसी में नहीं रखा हुआ, उनकी पॉलिसीज में नहीं है। आप पॉलिसी देखें ना, आपने पॉलिसी बना दी, बाकी स्टेटों ने अपनी पॉलिसी इतनी शानदार बनाई है, उन्होंने ओलंपिक स्पोर्ट्स को पूरा डिफाइन किया हुआ, अपनी सारी स्पोर्ट्स को वेल डिफाइन किया है। मैंने वो चीज आईना लाने की सामने कोशिश की। मैडम के जो पपिट्स है वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक लड़की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मैं बात नहीं करना चाहती, मैं स्पोर्ट्स आउटस्टैंडिंग, वो कहा कि तो कोई भी आके मुंह उठा के बात कर लेता है, वो उल्टा वो मुंह उठा के आई है, कहा कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है। दम था तो टाइकोंडो में मेडल ले लेती, फाइटिंग में दम था, जूडो करती। वो क्या पहले टाइकोंडो खेलती? हाँ 2016 में टाइकोंडो थी, 17 में वो नेशनल चैंपियन बन जाती है, एक साल में नेशनल चैंपियन बन गया वो। आप खुद ही अंदाजा ला सकते हो गेम का क्या स्टैंडर्ड है। इस गेम के आपको मैं वो दे दूंगा, ड्रा शीट दे दूंगा। एक लड़की गस्टर पोस्ट के लिए, अनुषा नाम है उसका, और वो गस्टर पोस्ट के लिए नाम आया हुआ 22 और वो 18 वो भी 22 में छोड़ो, एशियन चैंपियनशिप में अकेली खड़ी है वो, वहां पे ना सिल्वर है ना गोल्ड है, उसको अकेला सम्मानित कर रहे हैं। ये कौन सा, आपने हर चीज की हद मुका दी। और जम्मू कश्मीर में एलिगेशन ये भी लगा रहे हो कि वो किसी के रिश्तेदार है। पहले आप एलिगेशन क्यों बोल रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। एलिगेशन उस पे लगे जाते हैं जिसपे कोई गुंजाइश हो कुछ, मैं सच बोल रहा हूँ भाई। जिसकी रिश्तेदार है वो, जिस मर्जी के रिश्तेदार हो, है इन्हीं के बीच में से रिश्तेदार, इनके ही सारा बनाया हुआ सारा प्लेटफॉर्म है। नुसरत गुल उसमें मेजर प्ले कर रही है, ऊपर से जवाब देती है पर्सनल। मैं आपके साथ, मेरे को क्या पर्सनल दुश्मनी होगी, मेरे आपसे पर्सनल है ही नहीं कुछ। मुझे जम्मू कश्मीर के युवा स्पोर्ट्स पर्सन जो दिन रात मेहनत करते हैं, सिर्फ आपकी इरेगुलेटरी की वजह से वो स्पोर्ट्स, ओलंपिक स्पोर्ट दिन भर खत्म हो रही है। दिलीप शर्मा एक मेडल एथलेटिक्स में, दुनिया की सबसे टफेस्ट गेम है एथलेटिक्स, और जम्मू कश्मीर का आज तक 70 साल की हिस्ट्री में एक आया। वो 35 लाख वाले के उसके बराबरी करेंगे? 35 लाख का वर्ल्ड चैंपियन एथलेटिक्स के डिस्ट्रिक्ट चैंपियन के बराबर नहीं है। आप उस गेम को ऐसे नचा रहे हो कि जैसे वो जम्मू कश्मीर का बहुत बार नाम करें। जम्मू कश्मीर से बाहर निकलो, आपके लोग, आपकी फनी स्टोरीज बनती है। जम्मू कश्मीर के लिए बोला जाता है जम्मू कश्मीर वो गेम करती है जो कोई नहीं करता। पूरे सोशल मीडिया पे नुसरत गुल के लिए कश्मीर से हम देख रहे हैं, एक तो कह रहे हैं आयरन लेडी, दूसरा कह रहे हैं कि जितना सपोर्ट्स इसने प्रमोट किया जम्मू कश्मीर, एक मिनट कंप्लेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जितना स्पोर्ट्स नुसरत गुल ने प्रमोट किया जम्मू कश्मीर के अंदर, इतना आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं किया। और काउंट जो होती है, काउंटिंग जो ब्यूरोक्रेट्स के पास होती है वो मेडल्स की होती है, और सबसे ज़्यादा मेडल्स जो हैं वो मेडल्स जो इकट्ठा किए हैं वो नुसरत गुल ने किए हैं। 35 लाख में आपको खुद बता दिया, नेशनल में जाओगे 3 टीमें खेलती हैं JNK की, ड्रा शीट है मेरे पास, 3 टीमें खेल रही हैं, मेडल तो आते जाएंगे बल्क में। मेडल की कॉम्पिटेंस तो देखो, कंपटीशन तो देखो, ब्यूरोक्रेट्स क्या करके आए हैं, वो सभी ब्यूरोक्रेट्स के बीच में लगे हुए हैं भतीजे भांजे। इसमें ब्यूरोक्रेट्स की बड़ी लाभी है। एक बेलेबल ऑफेंस पे मेरे को अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है कोर्ट को मिसलीड करके। इतना बड़ा मैंने गुनाह कर दिया, मैंने सिर्फ आपकी इरेगुलरिटीज जनता के सामने लाई, फिर जम्मू कश्मीर करने की कोशिश की जा रही है। मैं मुंह पे कहता हूँ मेरे कश्मीर के बहुत से जो जेन्युइन प्लेयर हैं, दोस्त हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो सारे सबूत मेरे को वो देते हैं कश्मीर से कि ये कश्मीर में हो रहा है। वारंट तो आपके अभी भी कैंसिल नहीं हुए हैं, तो वारंट मेरे को क्यों डर लगे, मैं सच के साथ हूँ, मैं तो उस दिन भी नहीं डरा था। वारंट किस बात का, मैं कोई माफिया हूँ? कोर्ट में अपेयर नहीं हुए? क्यों नहीं, मैं कोर्ट में क्यों नहीं अपेयर हूँ? अभी मेरी हियरिंग है, आपके बाद में हियरिंग, उस वाले कोर्ट में जहाँ से समन आया, उसमें क्यों होंगे, क्यों नहीं होंगे? मैं चोर थोड़ी हूँ। उन्होंने मिसलीड करके लिए उस कोर्ट से, तो कोर्ट को जब मैं एप्लीकेशन दूंगा, मैं तो कहता हूँ उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके बाद क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अवेल की हाई कोर्ट में? हाँ कर लिए, मैंने कर रहा हूँ, मैं अवेल कर रहा हूँ, मैं वकील हूँ, मैं बेहतर जानता हूँ आपसे मेरे को कैसे रेमेडीज अवेल करनी है। और जनता से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की, आप एक रहो। ये लोग आपको डिवाइड एंड रूल करके, जो आयरन लेडी का ये कुछ इसके साथी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं कुछ। वो एक और आप तो सिर्फ कह रहे हो चलो ये चीज़ें, अभी मैंने कल परसों एक वो देखा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो का केस, किस मसले नुसरत गुल के अगेंस्ट, और दूसरा कोई किताब करके है
उसके खिलाफ भी मैं देखो मैं पिछले मैं देखो करप्शन एलिगेशन के जो लगे होंगे, मैं घूम रहे हैं सर्कुलेट, जब तक मैं जनता के सामने तब तक बात नहीं लाता जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड हो।